नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग माइनिंग इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यूँ कहें कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है माइनिंग इंजीनियरिंग का, सिस्टम इंजीनियरिंग। इस टॉपिक से गेट में कम से कम हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हर वक्त हर वर्ष कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 2 टू 3 क्वेश्चन। और इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है और बाकी का 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। यानी कि टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए टोटल 5 मार्क्स का मिनिमम इतना तो पूछे ही जाते हैं हर साल से। इसलिए यह सब्जेक्ट माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, सिस्टम इंजीनियरिंग में मैं सिस्टम इंजीनियरिंग में टोटल 6 टॉपिक्स या 6 टॉपिक्स या चैप्टर्स जो बोले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चंस मेरा पूछे जाते हैं। ये 6 टॉपिक्स दोस्तों रेस्पेक्टिवली कुछ इस प्रकार है: ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको हम लोग एलपीपी भी बोलते हैं। फिर होता है नेटवर्क एनालिसिस, सीपीएम और पर्ट्स पढ़ेंगे, और फिर डिसीजन ट्री। ये 6 टॉपिक्स को हम लोग अलग-अलग लेक्चर्स में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ये हर टॉपिक एक लेक्चर्स कम से कम रिक्वायर्ड होगा हर टॉपिक्स के लिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स अपने आप में एक अलग ही वेटेज रखते हैं। तो आज हम लोग इसके पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो पहला टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक्चुअल होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मेनली हम लोग करते क्या, हम लोग जो पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग माइनिंग से है तो कोल को ही एग्जांपल में लेते हैं। तो कोल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ खर्चा आता है। अब कोल का क्या होता है? कोल का डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन होता है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन ऑफ कोल होता है, और इन डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन ऑफ कोल को डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन में पहुंचाना होता है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन में पहुंचाना होता है। तो दोस्तों, हर एक ओरिजिन से हर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कॉस्ट अलग अलग होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जरिए हम लोग ये डिसाइड करने का कोशिश करेंगे कि किस ओरिजिन का कोल को किस डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे, किस ओरिजिन का कोल को किस किस डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम लगेगा। इसी को हम लोग स्टडी करने का कोशिश करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में पर देखते हैं दोस्तों। इसको किस फॉर्म में देखते हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स के फॉर्म में देखने का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स किसको होता है? मैट्रिक्स होता है जिसमें रो होता है और कॉलम होता है, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें भी रो और कॉलम के ही फॉर्म में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। रो और कॉलम के ही फॉर्म में इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर पाते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। अब इसका है कि a single homogeneous material that are stored at various origin through different to different destination। यानी कि एक सिंगल होमोजेनियस मटेरियल है, जैसे कि कोयला ले सकते हैं, एक सैम कोल है, जो कि अलग अलग ओरिजिन में है और उसको अलग अलग डेस्टिनेशन तक भी पहुंचाना है। तो उसको किस वे में पहुंचाएंगे, किस ओरिजिन से किस डेस्टिनेशन को कितना कोयला, और फिर किस ओरिजिन से किस डेस्टिनेशन को कितना कोयला पहुंचाएंगे कि मेरा कॉस्ट कम से कम पड़ेगा। कम से कम कॉस्ट में, कॉस्ट कम से कम पड़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज होते जाएगा। इसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में देखने का कोशिश करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है दोस्तों। एक होता है, मान लीजिए कि 5 टन कोयले का डिमांड है, और 5 टन कोयले का डिमांड है और ओरिजिन भी 5 टन कोयला सप्लाई कर रहा है, ठीक है? यानी कि जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है। यानी कि डिमांड और सप्लाई जब दोनों इक्वल होगा ना दोस्तों, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा तो इसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलेंगे। मान लो कि कोयले का डिमांड है, गर्मियों का दिन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा कोयले का डिमांड है, लेकिन प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे।
तो अगर डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गई, या अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया, कहने का मतलब है कि जब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होता ना दोस्तों, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कहते हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो दो तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बैलेंस के तरह का सॉल्व करेंगे और एक अनबैलेंस तरह का सॉल्व करेंगे। दोस्तों एग्जाम में दोनों ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोग दोनों ही तरह के क्वेश्चन को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी वे में और समझ समझ के सॉल्व करेंगे, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप लोगों से आसानी से बन जाए। दोस्तों मेनली बहुत कोई होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या सिस्टम इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स को इजी समझ के लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, और लास्ट में फिर एग्जाम प्रेशर के कारण कर नहीं पाते हैं, और इतना इजी टॉपिक से, इतना मार्क्स गेनिंग टॉपिक से भी, इतना मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट से भी मार्क्स नहीं उठा पाते हैं। इसलिए दोस्तों इस तरह के सब्जेक्ट को भले ही आसान होते हैं, लेकिन बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करने होते हैं, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा गेट में हमारे नंबर उठ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे शुरू करते हैं। अ, दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टडी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इतने बड़े ग्राफ को देखकर आप लोग को डरना नहीं है कि ये क्या हो गया है, थोड़ा सा ठीक भी ठीक सिस्टमेटिक वे में नहीं रहा है मेरा ग्राफ, थोड़ा सा डर्टी हो गया है। तो इससे देख के डरना नहीं है, ये जस्ट एक समझने के पर्पज से मैंने इसको तैयार किया है। अ, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये चीज अच्छा से समझ में आएगा। अभी बात बस एक आप मोटा मोटी व्यू ले लीजिए कि इसको किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में सजाते हैं, किस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दो चीज होता है, एक क्वांटिटी और कॉस्ट। और मान लो दोस्तों एक तो कोयला है जो डेस्टिनेशन, जो ओरिजिन ए में है, और उसको डेस्टिनेशन बी तक पहुंचाना है। तो उसमें दो चीजें आते हैं। पहला कि ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक कितना यूनिट में पहुंचाना है, कितना यूनिट में पहुंचाना है। जनरली जनरली कोल के टर्म में अगर हम लोग लेंगे तो यूनिट टन होता है, यानी कि डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक कितना टन में पहुंचाना है, पहला चीज आता है। और दूसरा चीज कि ए से बी तक पहुंचाने में कितना कॉस्ट आता है, एक यूनिट कोयला को ए से बी तक पहुंचाने में कितना कॉस्ट आती है। तो दो चीजों को हम लोग को यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में इसको अरेंज करना होता है। पहला कॉस्ट कि एक से ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कितना कॉस्ट लगता है, और दूसरा चीज क्या है, क्वांटिटी, यानी कि कितना क्वांटिटी पहुंचाना है ए से बी तक। इसको हम लोग इस तरह का जो टेबल होता है उसमें हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रेड कलर के पेन से लिखा हुआ जो भी है वो हम लोग कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे C11, C22, C33, C11, C21, C31, एम। एक पहले दोस्तों ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, वन वन क्या रिप्रेजेंट करता है, वन वन रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टू वन यानी कि रो सेकंड बट कॉलम वन है ना, पहले आता है रो फिर आता है कॉलम। तो इस तरह से C11 आएगा, यहाँ पर C1n आएगा अगर n नंबर ऑफ कॉलम और m नंबर ऑफ रो आएगा, तो इस तरह से यहाँ पर M1 आएगा। जैसे आप लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। तो दोस्तों इसमें जो वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल को हम लोग क्या लेते हैं, ओरिजिन, और जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको क्या लेते हैं, डेस्टिनेशन। और दोस्तों मैंने एक चीज यहाँ पर और बात करी थी कि उसमें दो चीज होते हैं, एक कॉस्ट होता है और एक यूनिट होता है। तो जो सी से रिप्रेजेंट होता है ना, सी फॉर कॉस्ट, तो सी को कॉस्ट, सी मतलब कॉस्ट होता है, और एक्स से जो हमने यहाँ पर डिनोट किया है वो क्या है, वो मेरा है यूनिट। जैसे कि C11 कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ओरिजिन वन टू डेस्टिनेशन वन, यानी कि एक यूनिट प्रोडक्ट को डेस्टिनेशन ओरिजिन एक से डेस्टिनेशन एक तक पहुंचाने में कितना खर्चा होता है, उसको C11 कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं C23 देखूं तो एक यूनिट ऑफ कोल कोल को पहले में क्या आता है, ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन वर्टिकल में है ना, ओरिजिन दो से डेस्टिनेशन तीन तक पहुंचाने में कितना खर्चा आता होगा, C23 कहते हैं। इसी प्रकार देखिए C12 यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ओरिजिन वन टू डेस्टिनेशन वन। ठीक है। अब एम एन अगर बोलेंगे तो क्या आएगा, एम एन बोलेंगे तो CMN यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ओरिजिन एम टू डेस्टिनेशन एन। ठीक है। अब दोस्तों
इस तरह से C11 क्या रिप्रेजेंट करता है वो चीज आपने समझ गए। अब एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। जैसे C11 इक्वल टू था एक यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लग रहा है, एक टू वन टू ओरिजिन एक से डेस्टिनेशन एक तक। सिमिलरली अगर एक्स देखे तो क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम ओरिजिन एम से लेकर के डेस्टिनेशन एम तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हमने देखा कि एक यूनिट ऑफ, जैसे कि एक ही यूनिट, जैसे कि कॉस्ट कितना लगेगा ओरिजिन वन से डेस्टिनेशन वन तक को पहुंचाने के लिए, उसको C11 कर रहे हैं। उसी प्रकार के X11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओरिजिन वन से डेस्टिनेशन वन तक कितना यूनिट पहुंचाना है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें मैं बस इतना लिखा हूँ कि जैसे ये ओरिजिन का कॉलम हुआ, ये डेस्टिनेशन का कॉलम हुआ। इसी प्रकार ये क्या हुआ, सप्लाई का कॉलम है और ये डिमांड का कॉलम है। ये क्या है दोस्तों, ये डिमांड का कॉलम है। यहाँ पर देख सकते हैं D1 D2 D3 है। तो जो हमने क्वांटिटी को जोड़ेंगे ना, कितना टन डिमांड है, तो डिमांड को क्वांटिटी में नहीं बताएगा दोस्तों कि X11 प्लस X21 प्लस X23 प्लस XM1, ये क्या होगा, डिमांड D1 आएगा। ठीक है, डिमांड। इसी प्रकार दोस्तों इन सारे क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो इसका डिमांड आएगा, टू का डिमांड आएगा, थ्री का कितना डिमांड है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो थ्री का डिमांड आएगा। लेकिन सप्लाई कौन कर रहा है देखते दो दोस्तों, डिमांड कौन करेगा, डेस्टिनेशन ही डिमांड करेगा। इस केस में डेस्टिनेशन हम लोग कोयले के केस में पावर प्लांट लेते हैं। तो पावर प्लांट एक कितना डिमांड करेगा, तो पावर प्लांट एक इसका टोटल समेशन जो होगा ना दोस्तों, वो पावर प्लांट वन का डिमांड होगा, पावर प्लांट टू का डिमांड होगा। इन सबका जो ऊपर से नीचे तक X1 टू X2 टू X3 टू, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो भी डिमांड होगा वो इसका डिमांड होगा। तो दोस्तों डिमांड तो डेस्टिनेशन ही करेगा ना, जहाँ पहुंचा रहे हैं वो डिमांड करेगा। और सप्लाई कौन करेगा दोस्तों, सप्लाई ओरिजिन करेगा, यानी कि कोल माइंस करेगा। तो दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल हम लोग ऐड करते हैं ना दोस्तों, सप्लाई आता है। सप्लाई को फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर वन रो का अगर जो आएगा X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस X14 प्लस X1 है, तो ये क्या है दोस्तों, सप्लाई है। ये सब बहुत ही अच्छा से हमें समझ में आएगा दोस्तों, तो हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको बस एक समझने के लिए हमने बनाया था, ताकि आपको एक मोटा मोटी ओवरव्यू दिया जा सके। तो जो दोस्तों वही चीज की है दोस्तों, जो रो में हम लोग ऐड किए हैं, तो रो में क्या था, रो में हम लोग का ओरिजिन था ना। ओरिजिन वन कितना सप्लाई करेगा, वो आएगा A1। ओरिजिन टू जितना सप्लाई करेगा वो है A2। और ये डिमांड कौन करेगा दोस्तों, डेस्टिनेशन वाला करेगा। तो वर्टिकल में जो ऐड करेंगे वही डिमांड आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों। अब एक और, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ पर इस चार्ट में जो भी मैंने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था दोस्तों, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और बेटर ओवरव्यू मिल सके। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोग पूरी तरह से समझ जाओगे। दोस्तों ये तीन माइंस है, माइन वन, माइन टू, माइन थ्री। और ये तीन पावर प्लांट है, पावर प्लांट वन, पावर प्लांट टू, पावर प्लांट थ्री। दोस्तों माइन वन से पावर प्लांट वन तक पहुंचाने में 1 रुपया पर यूनिट का कॉस्ट आता है, यानी कि 1 रुपया पर टन कह सकते हैं हम लोग। माइन वन से पावर प्लांट टू में पहुंचाने में 2 रुपया कॉस्ट आता है। सिमिलरली माइन वन से पावर प्लांट तीन में पहुंचाने में 3 रुपया कॉस्ट आता है। इसी प्रकार दोस्तों M2 से P1 में 4 रुपया, M2 से P2 में 5 रुपया, M2 से P3 में 6 रुपया, M3 से P1 में 8 रुपया, M3 से P2 में 7 रुपया, M3 से P3 में 5 रुपया। अब दोस्तों हमने यहाँ पर पहले से अलग से डिमांड को और सप्लाई को लिखा हुआ है। मान लीजिए कि माइन वन का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सप्लाई करने का, माइन वन का मैक्सिमम कैपेसिटी जो है सप्लाई करने का, वो यहाँ पर दे दिया है दोस्तों 10 टन। ठीक है, माइन टू से पावर प्लांट टू में सप्लाई करने का कैपेसिटी, मैक्सिमम सप्लाई कितना कर सकता है, जितना उसका कैपेसिटी होगा माइंस का, इतना एक मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, 12 टन होगा। मान लीजिए माइन थ्री मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है 20 टन। ठीक है, अब आता है कि ठीक है इतना तो ये सप्लाई कर पाता है, इतना ये सप्लाई कर पा रहा दोस्तों। माइन वन 10 टन सप्लाई कर रहा, माइन टू 12 टन सप्लाई कर रहा है, और माइन थ्री 20 टन तक सप्लाई कर सकता है। लेकिन ये भी तो देखना है कि डिमांड कितना है। डिमांड देखो, पावर प्लांट वन का जो डिमांड है दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था ना, D1 D2 D3 लिख करके,
तो पावर प्लांट वन का डिमांड क्या है दोस्तों? पावर प्लांट वन का डिमांड जैसे कि यहाँ 15 टन बता रहा है दोस्तों। इसी प्रकार पावर प्लांट टू का डिमांड 10 टन बता रहा है। पावर प्लांट थ्री का डिमांड कितना है? 17 टन बता रहा है। दोस्तों एक चीज मैंने आपको बताया था, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसमें यह बताया था कि अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगा तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होगा तो वह अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। बताइए दोस्तों, वीडियो पॉज करके बताइए, तब तक मैं देख लेता हूँ ये बैलेंस है कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। आ, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि माइन सप्लाई कितना कर पा रहा है दोस्तों। तो यहाँ सप्लाई कर पा रहा है, यानी कि समेशन ऑफ सप्लाई कितना हो जा रहा है दोस्तों? यहाँ पर समेशन ऑफ सप्लाई हो जा रहा है तुम्हारा 10 और 20 30 40 42 टन। 42 टन सप्लाई है दोस्तों। अच्छा, डिमांड कितना है दोस्तों? समेशन ऑफ डिमांड, पावर प्लांट का डिमांड कितना है दोस्तों? 15 टन और 10 टन, 25 टन। 25 टन और 25 टन और 35 और 7 42 टन। तो डिमांड भी 42 टन का है दोस्तों, यानी कि देख रहे हैं हम लोग डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है दोस्तों? इक्वल है, यानी कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। चलिए दोस्तों, तो मैंने इस चार्ट के द्वारा ये देख लिया था, यहाँ पर समेशन ऑफ डिमांड और समेशन ऑफ सप्लाई दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर समेशन ऑफ डिमांड और समेशन ऑफ सप्लाई दोनों 42 टन और 42 टन हो रहा है, यानी कि एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। दोस्तों ये भी एक समझने के लिए ओवरव्यू था, क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तीन मेथड होता है दोस्तों। मेनली तीन मेथड होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। दूसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। और तीसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं वॉजेस अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी कि ध्यान। मेनली तीन तरह का मेथड होता है दोस्तों। इन तीन मेथड्स का यूज करके, इन तीन रूल्स का यूज करके हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये तीनों ही जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये तीनों ही जो क्वेश्चन है वो VVI है दोस्तों। ये तीनों से ही गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ये तीनों में से किसी को भी कम मत लेने दो। तीनों बहुत बहुत से VVI टॉपिक से। दोस्तों अब आगे हम लोग एक चीज यहाँ पर आप लोग को देख के क्या लगता है दोस्तों? चलो सोचो आप लोग थोड़ा, कि इसमें से तीनों में से सबसे अच्छा मेथड कौन है? सबसे अच्छा मेथड इन द सेंस जिसमें सबसे कम कॉस्ट लगे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेन मकसद ये होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट मिनिमाइज होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो सबसे कम कॉस्ट किसको होगा? तो एक वर्ड में अगर एक नजर में अगर आप लोग पढ़ोगे तो लगेगा कि लिस्ट कॉस्ट मेथड, लिस्ट लिखा है तो सबसे कम कॉस्ट उसमें आएगा, इस तरह से आप लोग लगेगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल रॉन्ग हो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि नीचे मैंने लिखा है, बेस्ट मेथड क्या है? सबसे कम कॉस्ट वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में आएगा। उससे थोड़ा ज्यादा कॉस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में आएगा। और लिस्ट कॉस्ट मेथड जिसका नाम लिस्ट कॉस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट आएगा दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट आएगा, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम सबसे पहला मेथड को स्टडी करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। क्या यहाँ पर जो हमने लिखा है सबसे बेस्ट मेथड जो है वो वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, फिर लिस्ट वेस्ट कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, फिर लिस्ट कॉस्ट मेथड है। ये सही में ऐसा है कि नहीं? सही में वर्क करता है कि नहीं? इस चीज को पता करने के लिए जो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों, वो एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से, तीनों अलग अलग मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये देखेंगे कि यहाँ पर जो चीज बोला जा रहा है कि सबसे कम कॉस्ट है, सबसे बेस्ट मेथड बोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड है और सबसे ज्यादा कॉस्ट लिस्ट कॉस्ट में आएगा, ऐसा आता है कि नहीं, वो हम लोग क्वेश्चंस के जरिए जानने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला मेथड हमने स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, लगभग हर बार आता है। तो
जैसा कि इस टॉपिक का नाम है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हमने अगर ड्रॉ कर दे, तो नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ होता है दोस्तों सबसे टॉप में, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, हमको सबसे नॉर्थ वेस्ट को पढ़ना है, ठीक है। सबसे नॉर्थ वेस्ट को ही हमको पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों उसको देखो, इसमें जो ओरिजिन या जो माइनस है, M1 M2 M3 माइनस को डिनोट कर रहा है। क्वेश्चन को समझो दोस्तों, ये M1 M2 M3 माइनस को डिनोट कर रहा है, ये P1 P2 और P3 को डिनोट कर रहा है, पावर प्लांट को डिनोट कर रहा है। और दोस्तों ये जो ब्लैक पेन से लिखा है ना, कॉस्ट को डिनोट कर रहा है कि M1 से P1 तक एक यूनिट पहुंचाने का कॉस्ट कितना आएगा। एक टन पहुंचाने की कॉस्ट 25 रुपया मान लो। M1 से P2 तक यानी प्लांट 2 तक पहुंचाने का कॉस्ट 17 रुपया। सिमिलरली M3 से प्लांट 2 तक पहुंचाने का कॉस्ट 13 रुपया। M3 से प्लांट 3 तक पहुंचाने का कॉस्ट 16 रुपया, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला जगह हो। ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ हमने जैसे पढ़ा था, हमने उसको इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करके, तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गई। तो दोस्तों ये जो ब्राउन कलर से मैंने लिखा हुआ है, हल्का रेडिश ब्राउन से, इसमें क्या, ये सप्लाई को डिनोट कर रहा है और ये डिमांड को डिनोट कर रहा है। देखिए तो माइन वन का सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना है? 400 टन। माइन टू का सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना है? 300 टन। माइन थ्री का सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना है दोस्तों? तो 400 टन है दोस्तों, ठीक है। अब आगे का अगर दोस्तों मैं देखूं तो डिमांड, तो पावर प्लांट वन का डिमांड कितना है दोस्तों? 250 टन। पावर प्लांट टू का डिमांड कितना है दोस्तों? 350 टन। और पावर प्लांट थ्री का डिमांड कितना है दोस्तों? 500 टन। सबसे पहले दोस्तों आप ये सॉल्व करो, ये जो क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि नहीं है। दोस्तों मैं पहले बताता हूँ, आपको हर क्वेश्चन में ये जरूर चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है मेरा बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है तो उसको सॉल्व करने का तरीका में थोड़ा सा चेंजेस होगा दोस्तों। और अगर आप वो चेंज नहीं कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप हर समय ये चेक करें दोस्तों, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के प्रोसेस में, दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। लेकिन उस थोड़ा सा ही अंतर में आपका आंसर गलत आ जाएगा, आपका सारा मार्क्स को कट कर देगा दोस्तों। इसलिए हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करें बैलेंस तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि नहीं है। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं दोस्तों, ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, 400 300 700 400 1100 आ रहा है। दो तीन 500 50 50 100 600 6 5 1100, यानी कि सप्लाई भी 1100 टन है, डिमांड भी 1100 टन है, यानी कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पर दोस्तों मैंने नोट पर एक बात लिखा है, नोट पर मैंने एक बात लिखा है दोस्तों। हाँ, और डिमांड और सप्लाई में जो कम होगा उसे अलॉट कर देंगे। डिमांड और सप्लाई में जो कम होगा उसे अलॉट कर देंगे। ये याद रखने वाला कोई बात नहीं है दोस्तों, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट सबसे, इस जितना भी ग्राफ है सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला जो कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला ये आएगा, सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला यही आएगा दोस्तों, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। तो सबसे नॉर्थ वेस्ट में कौन आएगा दोस्तों? सबसे नॉर्थ वेस्ट में जैसा कि देखा मेरा, ये आएगा 25 सबसे नॉर्थ वेस्ट। देखो ये मान लो कि सबसे नॉर्थ वेस्ट में यही आएगा दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं हम सबसे कोने में। अब ये किसका है दोस्तों? माइन वन का। माइन वन से पावर प्लांट वन में जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे ना दोस्तों कि यहाँ पर जितना मैक्सिमम दे सकते हैं दोस्तों, जितना मैक्सिमम दे सकते हैं। तो माइन वन का सप्लाई कितना कर सकता है? 400 टन कर सकता है। देखो माइन वन सप्लाई कितना कर सकता है? 400 टन। लेकिन ये भी तो देखना है पावर प्लांट वन को 400 टन चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग देखेंगे मैक्सिमम देना है
तो माइन वन सप्लाई कर सकता है 400 टन, लेकिन पावर प्लांट वन का डिमांड भी तो होना चाहिए 400 टन। ये दे सकता है 400 टन, इसको लेना ही नहीं है 400 टन, तो क्या हम 400 टन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो कितना टन दे सकते हैं यहाँ पर? मैक्सिमम 250 टन दे सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम हमने कितना दे सकते हैं दोस्तों? 250 टन दे सकते हैं। 250 टन दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो वही चीज लिखा था, डिमांड और सप्लाई में जो कम होगा उसका अलॉट कर देंगे। जैसे डिमांड है तुम्हारा 250 और सप्लाई 400, तो इसे कम वाले का अलॉट इसलिए करके। भाई ये ये देने का क्षमता रखता है, दुकानदार है, देने का क्षमता रखता है 400 टन, लेकिन इसका औकात भी तो होना चाहिए ना कि 400 टन ले। इसका औकात ही है 250 टन लेने का, कैपेसिटी है, इसका डिमांड है 250 टन लेने का, 250 टन देंगे। वही चीज नोट में लिखा था दोस्तों, कुछ नहीं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पावर प्लांट वन वन का डिमांड कितना है? 250 टन लेने का, इसको 250 टन मिल गया। अब क्या, पावर प्लांट वन माइन वन से जब 250 टन मिल गया, तो क्या माइन टू से कोयला लेने का इसके पास तो बचा कैपेसिटी? नहीं बचा। तो माइन टू से कोयला नहीं लेगा। माइन थ्री से कोयला लेने का कैपेसिटी बचा है उसके पास? नहीं बचा। तो माइन टू से भी कोयला नहीं लेगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब जो बच गया है दोस्तों, जो बच गया ये क्या है दोस्तों? टन में 250 टन, ठीक है। ये सब जो है ना दोस्तों टन में, टन में, ठीक है बच्चा, टन लिखा है टन। हाँ। अब देखते हैं दोस्तों, पावर प्लांट अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ये खत्म हो गया। अब सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में कौन बचा दोस्तों? अब अगर बचा हुआ चार्ट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा नॉर्थ में ये बचा दोस्तों तुम्हारा आपको 17, 17 बचा दोस्तों, 17। अब देखो दोस्तों, माइन वन का सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना था दोस्तों? माइन वन का सप्लाई करने का कैपेसिटी था दोस्तों 400। तो काम लगेगा यहाँ कुछ लिखने के लिए, इसलिए मैं टन को हटा देता हूँ। अच्छा दोस्तों देखो, है ना, माइन वन का सप्लाई करने का कैपेसिटी था 400। 400 में से इसने ऑलरेडी कितना सप्लाई कर दिया दोस्तों? 250 सप्लाई कर दिया है। तो 250 सप्लाई कर दिया, तो अब इसके पास सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना बचा दोस्तों? 150 बचा है, 150 बचा है। तो देखो दोस्तों, अब देखो 400 इसके पास टोटल कैपेसिटी था सप्लाई करने का, 400 में से इसने 250 टन जो होगा पावर प्लांट वन को सप्लाई कर दिया है। तो अब इसका कैपेसिटी कितना बचेगा? 400 में से 250 जाएगा तो 150 बचेगा, ठीक है। 400 में से 250, 150 बचेगा। अब देखो 17 में माइन वन जो है 17 को दे सकता है 150, लेकिन इसको चाहिए 350। अब बता, इसको चाहिए 350, लेकिन ये 350 दे ही नहीं सकता, इसके पास 350 है ही नहीं है, तो देगा कितना? 150 टन। चलो 150 टन यहाँ तो ये दे दिया, 150 टन यहाँ पे दे दिया ये। चलो कितना काम हो गया? आप देखो दोस्तों, 150 टन तो दे दिया ना, तो 150 टन दे दिया, तो यहाँ पर 150 बचा 150, तो जीरो ना हो गया। अब क्या ये माइन वन के पास और बचा है तो और किसी को दे पाएगा? तो औकात बचा है? नहीं बचा, खत्म हो गया। तो अब माइन वन किसी को नहीं दे पाएगा। अब जो बचा हुआ चार्ट है दोस्तों, उसमें देखते हैं हमने सबसे ज्यादा नॉर्थ में कौन है दोस्तों? सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में 10 है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कट गया, ये सब कट गया, तो सबसे ज्यादा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कौन है? सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में 10 है। अब 10 का ये देखना है कि दोस्तों, पहले ये देखो, 350 का इसका कैपेसिटी, इसका डिमांड 350 में से इसको 150 मिल गया है। 150 मिल गया, तो अब इस कितना बचा दोस्तों? तो 200 का डिमांड बचा, 200 का डिमांड बचा। हाँ। अब देखो दोस्तों, माइंड टू क्या हो रहा है? माइंड टू सप्लाई कर सकता है 300 टन, लेकिन इसके पास अब डिमांड 200 टन बचता है, तो दे तो 307 टन बचता है, लेकिन इसके पास पैसा 200 टन का है, तो 200 टन नहीं लेगा दोस्तों। 300 टन तो नहीं लेगा। 300 टन लेगा दोस्तों? नहीं लेगा, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, 10 का काम हो गया, ये 200 ही टन लेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ 200 टन तो इसको ले दिया है, लेकिन अब देखो 200 और 150, 350 टन हो गया दोस्तों। जब यहाँ इसने 200 टन और भी ले लिया, यानी कि -200 फिर से कर देंगे, तो जीरो। अब इसके पास तो डिमांड बचा दोस्तों? नहीं बचा। डिमांड नहीं बचा, तो माइंड थ्री के पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसका माइंड टू से ही सारा काम पूरा हो गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि माइंड टू का सप्लाई करने की कैपेसिटी कितना था? 300 टन। अब सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में कौन है दोस्तों? 18 मान लेते हैं, 18 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में कौन है दोस्तों? 18। ऐसे अब दो ही बचा है, तो किसी को भी ले ले तो वही सेम आंसर आएगा दोस्तों। इसको जितना देंगे बचेगा, इसको देंगे, या इसको जितना देंगे उसमें इतनी देंगे। पर नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज्यादा अब 18 को लेते हैं दोस्तों, टॉप वाला तो, ठीक है। तो अब 18 बचते हैं दोस्तों। तो माइंड टू का कैपेसिटी कितना था दोस्तों? माइंड टू का सप्लाई करने का कैपेसिटी 300 टन था। 300 टन में से इसमें 200 टन ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है दोस्तों। कितना कर चुका है? 200 टन सप्लाई ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। Yeah.
तो 300 टन में से इसमें 200 टन और सप्लाई कर चुका, तो अब इसके पास बचा कितना, दोस्तों 100 टन बचा। अब ये एम तो दे सकता है 100 टन, लेकिन इसके पास डिमांड कितना, 500 टन का, तो ये 500 टन दे ही नहीं सकता, एक ही 100 टन देगा, तो इसलिए यहाँ पर 100 टन लिखेंगे ना दोस्तों। एक से लिखाएगा, इसके पास अब कितना बचेगा, 100, 100 इसको दे दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका टोटल सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना था, 300 था, 200 और 103, दोनों के यहाँ पर एक और माइनस हो जाएगा, जीरो ना बचेगा दोस्तों। 200 इसको दे दिया था, 100 इसको दिया, इसका टोटल कैपेसिटी ये था 300 टन, अब ये सप्लाई नहीं कर सकता। अब लेकिन इसका डिमांड कितना था दोस्तों, 500, 500 टन का डिमांड था। अब इससे तो इसका एक ही 100 टन का डिमांड पूरा हुआ, इसको और 400 टन चाहिए। तो M3 का कैपेसिटी कितना है दोस्तों, 400 टन, और ये किसी को तो दिया नहीं है अभी तो। तो किसी को नहीं दिया, तो ये 400 टन दे देगा दोस्तों इसको। देखो दोस्तों, इसका डिमांड भी पूरा हो गया, 400, 100, 500, इसका डिमांड भी पूरा हो गया, इसको तो 500, इसका डिमांड भी पूरा हो गया, इसका सप्लाई भी पूरा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कि मेरा कॉस्ट कितना आया। अब इन सबको भेजने के लिए देखो दोस्तों, 25 रुपया पर टन के हिसाब से अब हमको निकालना है कि कॉस्ट कितना आया दोस्तों, इस मेथड में मेरा कॉस्ट कितना आया, ठीक है दोस्तों। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, किसको किसको दिए है दोस्तों, सबसे पहले देख, 25 रुपया पर टन के हिसाब से कितना टन दिए हैं, 250 टन, ठीक है। 25 रुपया पर टन के हिसाब से 250 टन दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर माइन वन पावर प्लांट वन को दिया था, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर में यह कितना दिया था दोस्तों, 17 रुपया पर प्लस प्लस क्या होगा दोस्तों, 17 रुपया पर टन के हिसाब से कितना टन दिया था, 150 टन दिया था। ये वाला दोस्तों 17 रुपया पर टन के हिसाब से कितना टन दिया था, 150 टन पावर प्लांट वन को दिया था माइन इतना। इतना इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा था 17 रुपया पर टन, और 150 टन इसने भेजा था। अब देखो दोस्तों, ये 25 का हो गया, 17 का हो गया, ये 25 तो लिया ही नहीं था, तो 10, 15 लिया ही नहीं था, 10 का देखता हूँ। 10 रुपया पर टन के हिसाब से कितना टन भेजा था इसमें, 200 टन भेजा था, ठीक है। प्लस फिर से करते हैं दोस्तों, 10 का हो गया, 18 रुपया पर टन के हिसाब से कितना टन भेजा था दोस्तों, 18 रुपया पर टन के हिसाब से कितना टन भेजा था, 100 टन भेजा था। 16 नहीं, 13 नहीं भेजा था, 16। अब फिर से प्लस करेंगे दोस्तों, फिर से प्लस करेंगे, 16 रुपया पर टन के हिसाब से कितना टन भेजा था दोस्तों, 400 टन भेजा था। तो दोस्तों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, सॉल्व करके आपने देख लेना, 25। देखो ये रुपया है दोस्तों, रुपया है पर टन भेजने का, और ये टन है दोस्तों, ठीक है। ये रुपया पर टन भेजने का टन है, तो टन बच के खाली रुपया बचेगा, इसलिए कॉस्ट आएगा यहाँ पे। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 19,000 रुपये आएगा। इतना आएगा दोस्तों। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों, मेरा आंसर आएगा 19,000 रुपया पड़ेगा दोस्तों इसका कॉस्ट। इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा दोस्तों, 19,000 रुपया। चलो दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से, जो अनबैलेंस्ड होगा और उससे और अच्छा क्लियर होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, बस उसको अनबैलेंस्ड बनाया गया है, अनबैलेंस्ड बना करके हम सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 19,000 रुपया आएगा। अब अनबैलेंस का देख लेता हूँ दोस्तों। अनबैलेंस मतलब क्या, जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो खुद अनबैलेंस प्रॉब्लम के लिए ये वाला रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब एक अनबैलेंस प्रॉब्लम देखते हैं। अनबैलेंस प्रॉब्लम किसको देखते थे दोस्तों, अनबैलेंस प्रॉब्लम मतलब क्या, जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होता था। यहाँ पर देखते हो ये क्या है दोस्तों, सप्लाई, सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना है दोस्तों, देखता हूँ 400 टन और 300 टन, 400, 300, 700 और 400, 1100 टन। यानी कि सप्लाई करने का कैपेसिटी है 1100 टन है, ठीक है। और डिमांड कितना है दोस्तों, डिमांड है 250 टन, 350 टन और 400 टन, 400, 300, 700, 700, 200, 900, 50, 50, 100, यानी कि 1,000 टन। 1,000 टन इसका क्या आएगा दोस्तों। तो देखो, इसका सप्लाई करने का कैपेसिटी है 11,000 टन, लेकिन इसका डिमांड केवल 1,000 टन का है। तो क्या ये प्रॉब्लम क्या बैलेंस्ड हुआ, बैलेंस में क्या होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई इक्वल होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई इक्वल होना चाहिए ना दोस्तों, डिमांड और सप्लाई इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है। सप्लाई है 1,100 टन का और डिमांड है 1,000 टन।
तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम आएगा ना दोस्तों, देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर डिमांड कम है ना दोस्तों, सप्लाई 1100 टन जो कम रहेगा ना दोस्तों, जो कम रहेगा उसको कोशिश करना बढ़ाने की। जब भी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो कम रहेगा ना उसको बढ़ाने का कोशिश करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक फर्जी पावर प्लांट बना देंगे दोस्तों, एक फर्जी पावर प्लांट बना देंगे, पावर प्लांट क्या, ये जो पावर प्लांट बनाएंगे ना दोस्तों, डमी पावर प्लांट होगा। क्या होगा दोस्तों? डमी। ये डमी पावर प्लांट हो जाएगा, और क्योंकि इसमें 100 का डिमांड घट रहा था, तो 100 का डिमांड इसमें अपने मन से बैठा देंगे, जितना घट रहा था उसमें अपने मन से बैठा देंगे दोस्तों। लेकिन चूंकि ये डमी पावर प्लांट है, चूंकि ये डमी पावर प्लांट है, तो -1 से पावर प्लांट 1 तक पहुंचाने का कॉस्ट 0 रुपीज आएगा। -2 से पावर प्लांट 2 तक पहुंचाने का कॉस्ट भी 0 रुपये आएगा, और -3 से भी पावर प्लांट 2 तक पहुंचाने का कॉस्ट आएगा 0 रुपये आएगा। तो दोस्तों समझने की कोशिश करो, वहां पर क्या है, डिमांड और सप्लाई मेरा इक्वल नहीं था। तो हमने क्या किया, डिमांड और सप्लाई को इक्वल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई तो ज्यादा था लेकिन डिमांड कम था, तो सप्लाई को तो हम लोग कम नहीं कर सकते, वो 1100 टन देगा तो 1100 ही टन देगा, उसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं। लेकिन एक फर्जी पावर प्लांट बना करके 100 टन का, जो 100 टन मेरा घट रहा था उसको बैलेंस करने के लिए, तो 100 टन का फर्जी पावर प्लांट बना करके क्या किया दोस्तों, इसको इक्वल कर दिया डिमांड और सप्लाई। अब देखो दोस्तों, अब देखो अगर इधर 1100 टन है और इधर भी अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, 400, 100, 500, 500, 300, 800, 800, 200, 1000, 50, 50, 100, 11 टन हो गया दोस्तों। तो ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन था, वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब ये सब चीजों को मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ पर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली दोस्तों, अगर मेरा सप्लाई कम रहता और डिमांड ज्यादा रहता ना, तो हम लोग एक फर्जी माइंस बनाते, आगे हम लोग ये भी देखेंगे। और पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी डाउट्स आप लोगों का रह गया था दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो डाउट भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को भी वही मेथड से बनाएंगे, तो आप देखें कि कैसे कैसे बन रहा है, अगर पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा इस मेथड का, इस रूल का नाम ही है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसमें से सबसे नॉर्थ वेस्ट में क्या आएगा दोस्तों, सबसे नॉर्थ वेस्ट में ये 25 है। 25 क्या है दोस्तों, मालूम है? 25 रुपया लग रहा है 1 टन, यानी कि 1 यूनिट, यहाँ पर यूनिट टन में है। तो 1 टन कोयला को पावर प्लांट 1 से, सॉरी, माइन 1 से पावर प्लांट 1 तक पहुंचाने के लिए जितना रुपया लगे, जितना रुपया कॉस्ट लगेगा, उसको वही यहाँ 25 है 1 यूनिट, यानी कि जितना यूनिट होगा अपना क्या हो, रुपीज पर यूनिट, यानी कि क्या है, रुपीज पर यूनिट। जो 25 क्या है दोस्तों, 25 रुपीज पर यूनिट। इस तरह से जितना भी ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ना दोस्तों, जितना भी ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, उन सबका यूनिट क्या है, रुपीज पर यूनिट। और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना दोस्तों, कितना यूनिट भेजना है, कितना यूनिट भेजना है। तो देखो दोस्तों, रुपीज पर यूनिट मतलब क्या, रुपीज बटा यूनिट है हम, और कितना यूनिट भेजना है, जैसे कि यहाँ पर लिखते थे ना, 400 यूनिट है, 200 यूनिट, जैसे पिछले प्रॉब्लम में मैं देखे था कि यहाँ पर 250 यूनिट भेजा था। ये क्या है दोस्तों, ये यूनिट है, ये यूनिट है, तो ये 250 यूनिट है। उस तरह से जब हम लोग यहाँ पर गुना करते थे यूनिट का, तो रुपीज पर यूनिट को यूनिट से जब गुना करेंगे, तो यूनिट यूनिट करके क्या बचता था दोस्तों, रुपीज बचता था। रुपीज क्या है दोस्तों, कॉस्ट है। तो यही कॉस्ट हमने निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, यही हमने कॉस्ट निकाला था, तो सिर्फ रुपीज था। ये क्या था दोस्तों, रुपीज पर टन, और इस कितने था, टन में था, तो रुपीज बटा टन गुना टन, तो टन टन कट जाएगा, खाली रुपीज बचेगा, तो इतना रुपीज, चलो कितना रुपीज, चलो कितना रुपीज, चलो कितना रुपीज, इसको तो इतना, ये रुपीज में आएगा दोस्तों, सिमिलरली में, है ना। तो ये अगर यूनिट को लेकर के किसी को कंफ्यूजन था, तो अगर होगा तो उसको मैंने यहाँ पर दूर करने की कोशिश किया है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इससे मिटा देता हूँ। चलो, अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। 25 है, 25 में से क्या है दोस्तों, सबसे नॉर्थ वेस्ट में माइन 1 का सप्लाई करने का कैपेसिटी है 400, लेकिन पावर 1 का लेने का कैपेसिटी केवल 250 है। अब ये जितना कैपेसिटी लेने का रहेगा वही ना ये लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 250 यूनिट लेगा, कितना, 250 यूनिट भेजेगा माइन 1 पावर प्लांट 1 को 25 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, या 25 रुपया पर टन के हिसाब से 250 टन भेजेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। अब दोस्तों
पावर प्लांट वन का जो डिमांड था वो 250 टन था, इसको 250 टन ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या माइन टू के पास जाएगा लेने के लिए, माइन थ्री के पास जाएगा लेने के लिए? जब इसको 250 टन मिल गया तो इसका 250 टन का डिमांड था, 250 टन मिल गया, तो माइन टू माइन थ्री के पास जाएगा? नहीं जाएगा। चलो दोस्तों, लेकिन माइन वन का सप्लाई करने का कैपेसिटी क्या है अभी? 400 टन है। 400 टन में से इसको केवल 250 टन पावर प्लांट वन लिया है। तो कहने का मतलब माइन वन अभी और कस्टमर खोजेगा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के हिसाब से खोजेगा, है ना? तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के हिसाब से अब नॉर्थ वेस्ट में कौन है? अब नॉर्थ वेस्ट में 17 है, 17। अब दोस्तों माइन वन क्या है? 400 था, 400 में से इसमें 250 दे चुका है पूरा पावर प्लांट वन को। तो अब इसके पास बचेगा कितना? 150 बचेगा। तो कितना बचेगा? 150 टन अभी भी इसके पास बचेगा। अब माइन वन के पास बचा है 150 टन, लेकिन पावर प्लांट टू को लेने का कैपेसिटी है 350 टन। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रोड के हिसाब से इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम? मैक्सिमम 150 टन ही तो दे सकते हैं भाई। इसके लेने का कैपेसिटी जितना है, देने का कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। इसने 150 टन दे दिया। अब देखो दोस्तों, 250 और 150, 400 टन हो गए ना। 150 टन भी दे दिया तो 150 घट गया ना। 150 दे दिया यानी कि 250, 150, 400 हो गया। तो 400 फुलफिल हो गया दोस्तों। तो क्या माइन माइन वन पावर प्लांट थ्री को देने के लिए अब बचा है इसके पास कुछ? अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। अब नॉर्थ वेस्ट में सबसे नॉर्थ वेस्ट क्या आएगा दोस्तों? ये 4 कॉलम बचा है, 4 में से देखो अब सबसे नॉर्थ वेस्ट में क्या आएगा दोस्तों? अब सबसे नॉर्थ वेस्ट में 10 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं कि अब 10 का कैपेसिटी कितना बचा है दोस्तों? 10 किसका है दोस्तों? माइन टू का पावर प्लांट टू के लिए। तो माइन टू का सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना है दोस्तों? 300 टन। लेकिन पावर प्लांट वन का कंज्यूम करने का कैपेसिटी कितना है? 350। दोस्तों माइन पावर प्लांट टू को चाहिए तो 350 टन, लेकिन माइन टू 350 टन दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन ही 350 टन है। इसका सप्लाई करने का सॉरी, इसका प्रोडक्शन या सप्लाई करने का कैपेसिटी ही 300 टन है। तो चूंकि इसका 300 टन का सप्लाई ही है, तो 350 टन कैसे देगा? तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम ये 300 टन दे सकता है। सॉरी सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया। देखो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से देखना कि इतना इतना दूर हो गया था 17 के बाद। अब क्या बचा था दोस्तों? 10 बचा था, 10। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर इसने 150 टन ऑलरेडी ले चुका है। तो 150 टन यहाँ पर इसने ले चुका है। तो 350 में से 150 चला गया, तो अब इसके पास 200 टन का डिमांड रह गया दोस्तों। एक दिन मैंने मिस कर रहा था कि जब इसने यहाँ पर पावर प्लांट टू ने यहाँ पर 150 टन ऑलरेडी ले चुका है। तो जब 150 टन ऑलरेडी ले चुका है, इसके पास टोटल डिमांड था 350 टन। 350 टन में से 150 टन ले चुका है, तो अब इसका डिमांड कितना बचा है? 200 टन बचा है। अब यहाँ पे फिर से देखना दोस्तों, जब इसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से कौन बचा था दोस्तों? 10 बचा था। तो 10 के हिसाब से दोस्तों इसका माइन टू का सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना है? 300 टन है। लेकिन इसका लेने का कैपेसिटी कितना बचा दोस्तों? और 200 टन लेने का कैपेसिटी बचाना दोस्तों, क्योंकि 150 ऑलरेडी ले चुका है, तो 200 और लेने का कैपेसिटी बचा। तो 200 भी ले लिया, तो 200 200 खत्म हो गया दोस्तों। तो क्या दोस्तों इसका और डिमांड बचा? और डिमांड नहीं बचा तो 13 के पास जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों माइन टू का सप्लाई भी बचा है, इसलिए माइन टू ने अभी तक केवल 200 दिया है दोस्तों। माइन टू ने अभी कितना लूज किया है? केवल और केवल 200, यानी कि 100 अभी भी उसके पास बचा हुआ दोस्तों। अब सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट को अगर मैं देखूं दोस्तों, जैसे यहाँ पर तो इसका टोटल कंप्यूटर का तो जो भी कर रहा है। जी हाँ। 250 और 150, 400 टन, 400 टन हो गया था। तो इसको नहीं देगा तो इसको भी नहीं देगा जी। अब यहाँ पर देखे दोस्तों, बचा हुआ में सबसे नॉर्थ वेस्ट में क्या है दोस्तों? तो बचा हुआ जितना उसमें सबसे नॉर्थ वेस्ट में क्या है दोस्तों? 18 है। अब 18 किसका है दोस्तों? माइन टू का सप्लाई। माइन टू का सप्लाई करने का कैपेसिटी 100 टन बचा है, लेकिन पावर प्लांट थ्री का डिमांड कितना है? 400 टन। तो चूंकि ये 100 टन ही सप्लाई कर पाएगा ना दोस्तों, मैक्सिमम 400 टन तो सप्लाई कर नहीं पाएगा। ये सप्लाई कितना करेगा दोस्तों? 100 जो बचा उसी को करेगा। 100 बचा ही है, तो 400 कहाँ पर देगा दोस्तों? हो गया दोस्तों। अब दोस्तों 200 और 100, 300 टन, 300 टन हो गया दोस्तों। अब ये और किसी को दे पाएगा दोस्तों? माइन तो नहीं दे पाएगा। चलो बोलो, अब नॉर्थ वेस्ट में क्या बचा है दोस्तों? सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में 16 बचा है दोस्तों, 16। अब तो दोस्तों इसका पावर प्लांट थ्री का अगर मैं देखूं दोस्तों, इसने पावर प्लांट थ्री ने 100 यहाँ से ले चुका है दोस्तों। 100 अगर यहाँ से ले चुका है, तो 100 यहाँ घट के कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 हो जाएगा। तो इसका डिमांड कितना है दोस्तों? 300 का। लेकिन माइन थ्री दे कितना सकता है? 400। 400 दे सकता है, लेकिन इसका डिमांड 300 बचा है। तो भाई जितना डिमांड बचा उतनी ना लेगा, फालतू ले तो बर्बाद थोड़े करेगा अपने को। तो 300 ले लिया दोस्तों। 300 जब ले लिया दोस्तों, तो पावर प्लांट थ्री का डिमांड तो खत्म हो गया।
लेकिन इसका सप्लाई करने का कैपेसिटी तो अभी भी बचा है ना दोस्तों। इसमें जब पावर प्लांट 3 को माइन 300 दिया तो 400 में से 300 चल गया, तो 100 टन, तो अभी भी तो इसके पास कैपेसिटी 100 टन देने का। देखो दोस्तों, माइन 3 का टोटल सप्लाई करने का कैपेसिटी था 400 टन। 400 टन में से इसने पावर प्लांट 3 को दिया 300 टन। 300 टन दे दिया, तो अभी तो इसके पास 100 टन और सप्लाई करने का कैपेसिटी बचा है ना दोस्तों। ये क्या करेगा ये देखिए। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या आएगा दोस्तों, अब नॉर्थ वेस्ट में ये वाला जीरो आएगा। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या आएगा, ये वाला जीरो आएगा दोस्तों। ये वाला जीरो बचा है, ठीक है। तो ये वाला जीरो क्या होगा दोस्तों, इसका देखो दोस्तों, पावर प्लांट को जो डमी पावर प्लांट बनाए थे, इसका डिमांड भी था कितना। डमी पावर प्लांट का डिमांड भी 100 टन हमने एक किया था बैलेंस करने के लिए, और उसका सप्लाई करने का कैपेसिटी भी 100 टन। तो 100 टन आ गया दोस्तों। यहाँ से 100 टन का इसका डिमांड पूरा हो गया, यहाँ पे 100 टन का इसका सप्लाई पूरा हो गया। अब देखो दोस्तों, टोटल सबका कितना डिमांड था, सबका कितना सप्लाई था, सब पूरा हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि इसको डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। टोटल कितना कॉस्ट लगा दोस्तों, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैं चलो करना चाहूंगा दोस्तों, और ठीक रहेगा। ठीक। तो कॉस्ट में देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ। तो इसमें कितना था, 25 रुपया पर टन के हिसाब से इसने कितना सप्लाई किया, 250 टन। फिर लाइन से करना दोस्तों ताकि कुछ छूट ना जाए। फिर क्या आएगा, 17 रुपया पर टन के हिसाब से 150 टन सप्लाई किया। फिर प्लस फिर प्लस इसमें सप्लाई किया, नहीं किया, इसमें सप्लाई किया, नहीं किया, इसमें सप्लाई किया, नहीं किया, इसमें सप्लाई किया, सप्लाई किया। 10 रुपया पर टन के हिसाब से किया, इसमें कितना टन, 200 टन। 10 रुपया पर टन के हिसाब से 200 टन किया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, 100 टन, 18 रुपया पर टन के हिसाब से किया 100 टन। फिर इसने किया कुछ 16 रुपया पर टन के हिसाब से किया, इसने 300 टन। जी हाँ, इसने किया। अब इसने किया, जी हाँ किया। प्लस यहाँ पे कर देता हूँ, प्लस 0 रुपया पर टन के हिसाब से किया 100। तो इसका तो ऐसे भी 0 रुपया पर टन के हिसाब से किया तो जीरो ही ना आएगा दोस्तों। तो अब टोटल इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा दोस्तों, इसको टोटल आप लोग सॉल्व कर लेना। तब ये आंसर आएगा 25 गुना 250, 17 गुनी 200, 10 गुनी 200, 18 गुनी 100, 16 गुनी 300, ये तो जीरो ही आएगा। यानी इसका जो कॉस्ट आएगा दोस्तों, 17,400 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 17,400 का इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक अनबैलेंस प्रॉब्लम भी देख लिया दोस्तों। अब ये इसको मैं केस 1 कर सकता हूँ दोस्तों, ये क्या कर सकता हूँ मैं, केस 1। तो इसको केस 1 इसलिए कर सकता था दोस्तों क्योंकि यहाँ पर क्या था, डिमांड कम था। डिमांड कम था और सप्लाई ज्यादा था। यहाँ पे क्या था दोस्तों, डिमांड कम था और यहाँ पर सप्लाई ज्यादा था, क्योंकि सप्लाई 1100 टन का था और डिमांड 1000 टन का था। तो मैंने इसको इक्वल करने के लिए क्या किया था, एक डमी पावर प्लांट बना दिया था। एक डमी पावर प्लांट बना दिया था और इसके डिमांड पे 100 किया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता ना दोस्तों, डिमांड ज्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा। डिमांड ज्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, एक अनदर केस हो सकता है दोस्तों। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी में देखने की कोशिश करेंगे, उससे आप लोग का जो ये होगा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखो दोस्तों, यहाँ पर तो सप्लाई कितना है दोस्तों, सप्लाई वही है 300, 300, 600 और 400, यानी कि 1000 टन का सप्लाई है। लेकिन डिमांड कितना है दोस्तों, डिमांड है तुम्हारा 250 और 350, यानी कि 4 2 600, 6 5 1100 टन का। तो क्या ये बैलेंस है दोस्तों, नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने एक चीज देख रहा है ना दोस्तों, हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई कम है, तो जो कम रहता है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई को क्या करने करेंगे हम लोग, बढ़ाने का कोशिश करेंगे। कितना कम है दोस्तों, कितना कम है, तो 1100 माइनस 1000, यानी कि 100 टन का सप्लाई कम है। तो 100 टन सप्लाई के कैपेसिटी वाला क्या करेंगे, 100 टन सप्लाई के कैपेसिटी वाला एक डमी माइन बनाने की कोशिश करेंगे, तो 100 टन सप्लाई करेंगे। लेकिन क्या दोस्तों, इसमें रियल में सप्लाई कर रहा है, इसको तो मैं बैलेंस करने के लिए बनाया है ना। ये रियल में तो सप्लाई नहीं कर रहा था। जब ये रियल में सप्लाई नहीं कर रहा तो कॉस्ट कितना लगेगा, माइन 4 से पावर प्लांट 1 तक पहुंचाने का कॉस्ट 0 रुपया लगेगा, क्योंकि रियल में कर ही नहीं रहा। माइन 4 से पावर प्लांट 2 तक पहुंचाने का कॉस्ट भी 0 रुपया लगेगा, क्योंकि रियल में नहीं कर रहा। सिमिलरली माइन 4 से
पावर प्लांट 3 तक पहुंचाने का कॉस्ट भी 0 रुपया लगेगा, क्योंकि ये रियल में सप्लाई नहीं कर रहा है। चलो दोस्तों, चूंकि स्पेस का रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें इनको हटाना पड़ेगा। एक एक पेज में रहने से थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कौन सा पहला ही टॉपिक में है अभी दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इस क्वेश्चन को भी करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, बस डिमांड और सप्लाई में जो अनबैलेंस्ड हो रहा था उसको बैलेंस करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में कौन है दोस्तों, यहाँ पर भी अगर देखें तो 25 का टोटल सप्लाई कैपेसिटी 400 है, लेकिन इसका डिमांड 250 ही है। तो हम दे कितना सकते हैं, तो 250 ही दे सकते हैं, जितना उसको चाहिए उतनी ना देंगे, तो 250 टन देंगे दोस्तों। इसमें 400 टन का डिमांड था, लेकिन 250 टन इसने दे चुका है दोस्तों। जब उसने 250 टन दे चुका है तो इसके पास बचेगा कितना दोस्तों, इसके पास 150 टन बच जाएगा, राइट? यस। अब दोस्तों इसके पास डिमांड था कितना, 250 टन, इसका सारा डिमांड पूरा हो गया। जब इसका डिमांड पूरा हो गया तो लेने के लिए माइन 2 के पास जाएगा, नहीं जाएगा। माइन 3 के पास जाएगा, नहीं जाएगा। और माइन 4 के पास क्या ही आएगा। ठीक है, अब जो बचा है उसमें सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में कौन है दोस्तों, देखो जितना बच गया है मेरा ये इसमें 4, इसमें से सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में ये 17 है दोस्तों। अब जिस 17 का डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, देखो दोस्तों, माइन 1 250 टन सप्लाई कर चुका है 400 में से। अब इसके पास केवल 150 का कैपेसिटी है, ये सप्लाई कर पाएगा। तो 150 सप्लाई कर पाएगा, लेकिन इसको चाहिए 350, चाहिए तो 350, लेकिन मेरे पास है ये नहीं है। तो हम मैक्सिमम कितना देंगे, 150 देंगे और बोलेंगे बाकी बगल वाले दुकान से और बगल वाले माइन से वो लेना। तो 150 टन हम इसको दे दिए दोस्तों। अब दोस्तों देखो, माइन 1 का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था, 400 टन। 400 में से 250 150, 400 टन तो ऑलरेडी दे चुका है। अब ये क्या पावर प्लांट 3 को दे पाएगा, और पावर प्लांट 2 को देने का इसके पास कैपेसिटी कम हो गया। अब दोस्तों ठीक है, अब लेकिन इसके पास इसका डिमांड पूरा हुआ है क्या, नहीं, इसका डिमांड पूरा नहीं हुआ है, यानी कि नीचे नहीं कटेगा, नीचे अभी तो मतलब काम बचा। अब इतना जो बच गया है दोस्तों, इतना जो बच गया है मेरा 10 18 13 16 0 0, इसमें से सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में कौन बचा है अभी, आप सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में 10 बचा है दोस्तों। तो इस 10 किसके लिए है, 10 रुपया पर टन के लिए माइंड 2 का है दोस्तों। तो माइंड 2 का सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना है, अभी भी 300 है, क्योंकि किसी को अभी तक दिया नहीं। लेकिन इसका डिमांड कितना बचा है दोस्तों पावर प्लांट 2 का, देखो दोस्तों, पावर प्लांट 2 का स्टार्टिंग में डिमांड कितना था, 350 था। 350 टन में से इसने 150 टन ऑलरेडी दे चुका था ना दोस्तों, 350 टन दे चुका। तो अब इसका डिमांड कितना बचेगा दोस्तों, 200 बचेगा ना। अब इसका डिमांड 200 बचेगा, इसका डिमांड तो पूरा हो गया था ना दोस्तों। 250 एक बार दिया, एक बार 150 दिया था, तो एक बार 150 दिया, एक बार 250 में तो 0 हो गया इसका। तो इसका अभी तक अब इसका डिमांड 200 टन बचा है। तो क्या माइंड तो इसको 200 टन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि उसका कैपेसिटी 300 टन है, तो इसको 200 टन आराम से दे सकता है। अब देखो यहाँ पर इसने 200 टन इसको दे दिया, तो इसके पास तो 100 टन बचा। लेकिन इसमें अगर 200 टन ले लिया तो इसका कोई डिमांड बचा क्या, नहीं बचा डिमांड। अगर इसके पास तो डिमांड बचा ही नहीं, तो 13 के पास या 0 के पास जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों माइन 2 का सप्लाई करने का कैपेसिटी 300 था, अभी इसने 200 दिया है, यानी कि इसके पास अभी कैपेसिटी बचा है। तो अब जो बचा है दोस्तों, उसमें नॉर्थ वेस्ट में सबसे टॉप वाला लेता है। सबसे टॉप वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पर 18 है, 18। अब देखो दोस्तों, माइन 2 का सप्लाई करने का कैपेसिटी 100 है, पावर प्लांट 3 का डिमांड 500 है। तो भाई इसको सप्लाई करने का कैपेसिटी 100 बचा, तो एक ही तो न देगा, फिर बोलेगा अगला माइन से ले लेंगे, है ना। तो 100 टन दे दिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, माइन 2 का सप्लाई करने का कैपेसिटी 200 और 100 300, यानी कि खत्म हो गया है। फिर तो 100 सप्लाई करने का कैपेसिटी तो खत्म हो गया। लेकिन इसका डिमांड कितना था दोस्तों, 500। 500 में से इसको मिला कितना दोस्तों, 100। 100 मिला तो बचा कितना दोस्तों, चार तो अभी भी उसके पास बचा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब 16, अब 16 और 0 में से नॉर्थ वेस्ट क्या होगा दोस्तों, सबसे टॉप वाला को लेना है दोस्तों। अब 16 को लेंगे दोस्तों। अब देखो 16 क्या, माइन 3 का सप्लाई करने का कैपेसिटी कितना है दोस्तों, 300 टन। लेकिन इसको चाहिए 400 टन। 400 टन तो इसको चाहिए, लेकिन क्या माइन 3 400 टन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसके पास 350 टन का है, ये है कैपेसिटी, 300 ले लेगा। यहाँ माइन 3 से क्या ले लेगा, 300 टन। ठीक है, तो इसमें 300 टन में से 300 टन सब दे दिया, तो उसके पास तो कुछ बचा दोस्तों, नहीं बचा, 0 होगी। अब देखो दोस्तों, अब आएगा ये 0, टॉप वाला लिया, 0 सबसे बॉटम में 0 ही बचा है। तो अब 0 में से देखो दोस्तों, इसमें 400 टन में से 300 टन यहाँ दे दिए थे ना, 400 में से 300 दे दिया, तो इसके पास 100 बचा।
दोस्तों माइन फोर का डिमांड भी है 100 टन, सॉरी P3 का डिमांड भी बता है 100 टन, और माइन फोर का सप्लाई करने का कैपेसिटी है 100 टन। तो P3 और माइन फोर का यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसको 100 टन दे देगा, तो यहाँ पे भी 100 टन बचेगा जीरो, और यहाँ से भी 100 टन खत्म होकर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो जीरो और जीरो हो गया दोस्तों यहाँ पर। समझ गया दोस्तों। क्या किया मैंने कि सबसे नॉर्थ वेस्ट में 25 होगा, 25 लिए थे, इसमें 250 टन ही इसका डिमांड था, तो 250 टन दिए थे, तो इसमें 250, 450 में 250 दिया तो 150 बचा था, तो 150 टन इसको दे दिए थे, तो इसका कैपेसिटी खत्म हो गया। क्योंकि इतने 150 इसीलिए देते, डिमांड तो 350 था, लेकिन यही 150 सकते थे। तो इस हिसाब से सारा क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार गैस करके अच्छा से देख लेना दोस्तों, समझ में आ जाएगा। तो एक बार, दो बार, तीन बार देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। और इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आएगा सबका मेथड यही रहता है दोस्तों। तो अब इसका कॉस्ट क्या आएगा दोस्तों, कॉस्ट क्या आएगा, तो कॉस्ट को हम लोग करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैं कलर चेंज करना चाहूंगा, रेड कर लेता हूँ ताकि डिफरेंट कलर हो जाए, कंफ्यूजन नहीं होगा। और 25 वाला को लेता हूँ दोस्तों, क्या होगा, 25 गुना 250 प्लस क्या होगा दोस्तों, 17 गुना 150 प्लस क्या होगा दोस्तों, 25 लिया था, नहीं लिया तो 15 नहीं लिया था, 10 गुना 200, 10 गुना 200 प्लस 18, 18 लिया था जी हाँ, 18, 10 को 18 लिया था, तो 18 गुना 100, फिर कौन लिया था दोस्तों, 16, 16 गुना 300, अब कौन लिया था दोस्तों, जीरो, तो प्लस 0 गुना 100 लिया था। अब इसको कितना कॉस्ट आ रहा है दोस्तों, अगर तुम इसको सॉल्व किया जाएगा, 25 गुना 250, 17 गुना 150, 10 गुना 200, 18 गुना 100, 16 इंटू 300, 0 इंटू 100, यानी कि टोटल बचेगा दोस्तों इसमें 17,400 रुपया। ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रोड जो है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रोड से यहाँ पर तीन क्वेश्चंस दिन करने का कोशिश किया दोस्तों। एक्चुअली सेम क्वेश्चंस को तीन तरीके से करने का कोशिश किया। पहला तरीका था जब बैलेंस्ड हो, यानी कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। दूसरा तरीका यह था जब और दूसरा तरीका ये था जब हमने देखा कि वो बैलेंस नहीं था, तो सप्लाई ज्यादा था, डिमांड कम था। और तीसरा तरीका ये देखा, डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था। तो जो कम रहेगा ना दोस्तों, जैसे कि देखो सप्लाई कम रहेगा तो सप्लाई को एक डमी पाइप बना करके सप्लाई को पूरा करेंगे। अगर डिमांड कम रहेगा तो एक डमी पावर प्लांट बना करके डिमांड को पूरा करेंगे, और इसको हम लोग उस तरह से करेंगे। तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोल का 3 क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक एक हो रहा है, या अदर जो भी बुक्स से आप लोग कोशिश कर सकते हैं प्रीवियस सर्किट पर क्वेश्चन करना। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से रहेगा तो उसी तरीके से बन जाएगा दोस्तों। मेरे हम लोगों के पास दो और मेथड्स बचा हुआ है, तो उन दो मेथड्स को भी हम लोग ट्राई करेंगे दोस्तों। एक बचा है लिस्ट कॉस्ट मेथड, और एक बचा है वॉगर्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो देख लेते हैं दोस्तों उन दोनों मेथड्स को भी। मुझे लगता है दोस्तों कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, पर ठीक है दोस्तों, अलग अलग वीडियो अगर बन जाए तो फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों। एक ही वीडियो में ट्राई करते हैं इसको। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रोड कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे का जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो आएगा लिस्ट कॉस्ट मेथड दोस्तों। लिस्ट कॉस्ट मेथड हम देखेंगे आगे का जो मेथड आएगा दोस्तों। दोस्तों नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड, यानी कि सबसे कम कॉस्ट वाले को हम लोग देंगे। सबसे कम कॉस्ट वाले को हम लोग देंगे। ठीक है। तो इस मेथड में देखेंगे दोस्तों, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, और सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट